बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तलबात को खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको पीपीएससी के अबाउट लेटेस्ट अपडेट से आगाह करते हैं और एफपीएससी के अबाउट भी, एनटीएस के अबाउट भी। जी हाँ, आप जानते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने होने वाले जो इम्तिहानात हैं वो मनसूख कर दिए हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पे ये देख लें कि उन्होंने पोस्टपोनमेंट ऑफ इंटरव्यू, यहाँ पर ये देख सकते हैं इंटरव्यू जो है उन्होंने पोस्टपोन कर दिए हैं। और ये 24 मई को उन्होंने ये कहा था कि हम तमाम ये चीज़ें जो है ये पोस्टपोन कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। इट इज़ इन्फॉर्म दैट इंटरव्यू शेड्यूल इन इस्लामाबाद एंड लाहौर फ्राम 25 to 27 वाइड लेटर नंबर program 12 and 16 and 17 by 222 have imposed till further order. Revised interview schedule will be issued in due course of time. हाँ जी, देखें जी, अगर इस्लामाबाद में हालात ख़राब हैं और इस्लामाबाद के अलावा अगर लाहौर में हालात ठीक हैं तो लाहौर फिर उन्होंने क्यों पोस्टपोन किए हैं? लाहौर वाले तो करने चाहिए थे। और ये हैं तो इंटरव्यू ना, इंटरव्यू तो हर किसी का मुख्तलिफ होता है। इंटरव्यू के अंदर तो किसी किस्म ये नहीं होता ना भाई, और इंटरव्यू में बंदे भी थोड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये समझती है कि जो हालात ख़राब हैं या हालात के पेश नज़र लोग जो है अपने सेंटर तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकते। और एफपीपीएससी को भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पेपर जो है ना लिए जाएँ, बल्कि इसको वो किया जाए, पोस्टपोन किया जाए। और अगर पोस्टपोन करना भी है तो भी टाइम से किया जाए। अब ये देखें जी, मैं कल मुझे जो है एक स्टूडेंट की कॉल आई थी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर मेरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर एक तो शॉर्ट लिस्टेड बंदे होते हैं और इंटरव्यू में एक दिन 20 बंदों ने इंटरव्यू देना होता है। अब इंटरव्यू के अंदर देखें जी, मतलब है कि बंदा किसी न किसी तरह से एक दिन पहले पहुंचने की पूरी कोशिश करे तो बंदा पहुंच भी जाता है। तो लिहाजा इंटरव्यू के अंदर तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपको, लेकिन जो रिटन एग्ज़ाम हो रहे हैं, अगर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने कर दिए हैं, पोस्टपोनमेंट कर दिए हैं, तो पीपीएससी को भी चाहिए कि उनको भी चाहिए कि जनाब वाला रास्तों की बंदिश, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो सेंटर बनते हैं वहाँ तो सारा मतलब एहतजाज हो रहा है और रास्ते बंद हैं, लोग किस तरह घरों से पहुँचेंगे? जिस बंदे का रिहाइश मंडी बहाउद्दीन है, जहलम अटक है, तो वो कैसे वहाँ तक पहुँचेगा? तो लिहाजा ये एक मेरे ख्याल के मुताबिक जो है, और मैं एक अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ये कह रहा हूँ कि पीपीएससी इसको पोस्टपोन करेगा, लेकिन एट द एंड करेगा। लेकिन आप जो है ना, आपने ये नहीं कह सोचना कि पीपीएससी इसको लाजमी करेगा। 100% श्योरिटी के साथ मैं नहीं कह सकता, बट जो हालात दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब तो लोग लाहौर में जो है वो जमा हुए हैं, सॉरी इस्लामाबाद में अभी तो जमा हुए हैं और स्ट्राइक हो रही है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो सारी सूरत हाल चल रही है, इसकी सूरत हाल जो है, इस सूरत मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको बात की है कि स्टूडेंट की बेहतरी के लिए, और ख़ास तौर पर देखें मेल कैंडिडेट अगर फॉर एग्जाम्पल किसी और बंदे के साथ 2 दिन पहले या 1 दिन पहले चले भी जाएँ तो वो अपने सेंटर में पहुंच जाएंगे, लेकिन असल प्रॉब्लम फीमेल स्टूडेंट का है। फीमेल स्टूडेंट ना तो 1 दिन पहले जा सकती हैं और ना ही अपने घर वालों के बगैर जा सकती हैं। लिहाजा ये एक रियल प्रॉब्लम है और मैं तो पीपीएससी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पेपर को पोस्टपोन किया जाए ताकि तमाम लोग अपेयर हो सकें। इस तरह तो फिर जो है फीमेल कैंडिडेट तो बिल्कुल भी मतलब है वो मतलब एक ज़्यादातर लोग रह जाएंगे। तो इसलिए हमारी जो है रिक्वेस्ट होगी पीपीएससी से कि इसको टाइमली जो है ना पोस्टपोन किए जाएँ। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, इस वक्त तो पीपीएससी की वेबसाइट भी वर्किंग नहीं कर रही, तो और इसके अलावा जो है आज का दिन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट होगा और आज के दिन में जो है कुछ भी हो सकता है। लेकिन पीपीएससी ने जो है जो रूल नंबर स्लिप्स इशू किए हैं उन्होंने भी सोच समझ के की होंगी। तो लेकिन एक इशू है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो मतलब है कि वहाँ पे तो सारे आपको पता है कि रास्ते बंद हैं, स्ट्राइक है और इधर उधर से लोग नहीं जा सकते, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो लिहाजा इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये बात की है। बट आप अपना जो एक अगर पीपीएससी जो है
اگر آج کی ڈیٹ تک جو ہے اس کو ڈیلے کا کوئی شیڈیول مطلب پوسٹ پون کا کوئی نہیں بتاتا، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کل یعنی فرائیڈے ہے، فرائیڈے کو ہی آپ نکل جائیں سینٹر کے لیے، ٹھیک ہے، اور پہلے ہی پہنچ جائیں، کیونکہ ایک دن پہلے بندہ نہیں پہنچ سکتا، یا آپ کے پاس اپنی کنوینس ہو تو بندہ پہلے، اگر وہاں جانے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں تو آپ یہاں سے 8 گھنٹے پہلے نکلیں، کیونکہ راستوں کی بندش پھر متبادل راستہ اختیار کریں گے تو ای آر سینٹر تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے. بٹ یہ آج کا دن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ان شاء اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ آج نیب تحصیلدار کے انٹرویو کا اعلان بھی کر دیا جائے گا، سوری نیب تحصیلدار کا رزلٹ کا اعلان بھی کیا جائے گا. آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ جناب، اسٹے بلیسڈ، چینل کے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے. تھینک یو، اللہ حافظ.